हेलो मित्रों, हम लोग आज सीखने वाले हैं वॉइस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके पहले हम अपलोड कर दिए हैं। सेकंड पार्ट जो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं और हम इसको देखते हैं। जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बाई प्रीपोजिशन ना लेकर अन्य प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, पहला है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म आदि ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई प्रीपोजिशन ना लेकर प्रीपोजिशन एट लेते हैं। इसके एक एग्जांपल हम दिए हैं, इसको और करते हैं। एक्टिव वॉइस, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो क्या हो जाएगा इसकी पैसिव वॉइस? मी है तो मी को क्या बना देंगे? आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड अब यहां बाई ना लेकर हम क्या लेंगे? एट योर इंटेलिजेंस। एट योर इंटेलिजेंस। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो एक्टिव वॉइस में अगर ये सारे शब्द आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा रूल है नो या ऑब्लाइज्ड। नो या ऑब्लाइज शब्द आते हैं तो एक्टिव से हम पैसिव बनाते समय नो या ऑब्लाइज के वर्ब्स के साथ बाई प्रीपोजिशन ना प्रयोग करके हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एवरीबॉडी नोज गांधी जी। एवरीबॉडी नोज गांधी जी, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में वाक्य है तो इसको सिंपल प्रेजेंट में आप इस्तेमाल में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी नोज गांधी जी। गांधी जी ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है, नोज है तो क्या करेंगे? गांधी जी एक वचन है तो हम लगा देंगे इज। गांधी जी इज क्रिया की थर्ड फॉर्म, नो का क्या हो जाएगा? नोन। गांधी जी इज नोन अब क्या कर देंगे? ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है तो बाई न लगाकर आप टू लगा दीजिए। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। तो इसके अलावा ये नो और ऑब्लाइज अपने साथ टू लेते हैं। तीसरे रूल पे देखते हैं, कंटेन्ड तथा इंटरेस्टेड। कंटेन्ड और इंटरेस्टेड ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेते हैं, बाई नहीं लेते हैं। आओ इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बैग कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बैग कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो मेनी की पैसिव वॉइस हो जाएगी मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। many beautiful things
इन दिस बैग। क्या करेंगे यहाँ, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कंटेंड तथा इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, देखिए यहाँ है दिस बैग कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स है। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ थिंग्स बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो हमने आर का प्रयोग किया। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेते हैं। तो जैसे रूल नंबर 4, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड, ये सारे वर्ब्स अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेते हैं, बाय प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे योर वर्क सेटिस्फाइज, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, ये भी सिंपल टेंस में है। तो बना दीजिए द ऑफिसर्स द ऑफिसर्स, ये भी ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर हैं। तो ये जब सिंपल टेंस में है तो इसको हम क्या करेंगे, आर में प्रयोग करेंगे। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाएगा, तो आप विद का प्रयोग करिए। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। और सब्जेक्ट को और विद के बाद रख दीजिए विद योर वर्क, विद योर वर्क, विद योर वर्क। तो योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। माई बिहेवियर प्लीज्ड हर, माई बिहेवियर प्लीज्ड हर। तो क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट हर है, हर को सब्जेक्ट बना दीजिए। इसकी पैसिव वॉइस यहां बना देते हैं। तो सी वॉज प्लीज्ड, she was pleased with my behavior. She was pleased with my behavior. तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ एस्टोनिश, सरप्राइज्ड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, चार्म्ड आते हैं वो अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेते हैं। नो और ऑब्लाइज अपने साथ टू लेते हैं। कंटेंट और इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेते हैं। प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, ये सब अपने साथ प्रीपोजिशन विद लेते हैं। तो इसके अलावा और ढेर सारे रूल है जो डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इनको हम देखते हैं कैसे इनको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। रूल नंबर 5, यदि दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, हम इसको सीखते हैं। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो इनडायरेक्ट अंतर्गत आती हैं। तो आप चाहे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइए। आप हम देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस। ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। तो अ पेन वाज
गिवन टू मी, अगर इसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बाई के बाद रख देते हैं, ना भी रखे तब भी हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन रख दीजिए अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। या इसको अगर आप टू यहाँ लगाने से बचना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे आप क्या है यहाँ, अब पेन भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम बनाएंगे आई वाज गिवन अ पेन बाई मी, बाई हिम। आई वाज गिवन अ पेन बाई हिम। तो हमने सीखा कि अगर डबल ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चाहे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइएगा, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइएगा, बनेगा दोनों प्रकार से। लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है कि यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप पैसिव वॉइस बनाना प्रारंभ करते हैं तो आपको टू लगाना अनिवार्य है। रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 है एक्टिव से पैसिव का प्रारंभ यदि WS हूँ से हो तो उसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है हमारा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस कि हु हैज माई पेन स्टोलन, हु हैज छठा रूल्स है जब एक्टिव वॉइस में WS टाइप वर्ड्स हूँ आता है तो उसको हम दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा है कि हु हैज स्टोलन माई पेन, तो हूँ आया है तो आप इसको दो प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला, चाहे तो हम बाई पहले लगा दें या बाई बाद में लगाएं। अगर हम बाई पहले लगाते हैं तो बाई हूँ को बदल देंगे ह्यूम, बाई ह्यूम। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। तो बाई ह्यूम हैज, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो माई पेन रख लीजिए, माई पेन बीन स्टोलन। तो इस तरह बना, पहला रूल्स है कि बाई पहले लगा देंगे तो हूँ को ह्यूम में बदल देंगे। और उसके बाद टेंस परिवर्तन तो आपको बताया ही गया है कि बाई ह्यूम हैज माई पेन स्टोलन। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हु हैज माई पेन बीन स्टोलन बाई, स्टोलन बाई। तो आपकी इच्छा, आप लेकिन रूल्स आने चाहिए आपको, जो इजी लगे आप उस वे को अपनाइएगा, लेकिन आना दोनों मस्ट है। तो अगर हूँ को हम पहले अगर ह्यूम में बदल देंगे तो यहाँ बाई का प्रयोग कर देंगे। यदि हूँ से ही बनाएंगे तो बाई अंत में आप रख दीजिए, आपके पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर इन्फिनेटिव। अब जानते हैं जहाँ ना नी ने आ जाता है वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें 3 रूल्स हैं, तो एक एक रूल को समझते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस का पहला रूल है आई एम टू हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करना पड़ता है या मुझे उसकी सहायता करना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई एम टू हेल्प हिम। तो ये सिंपल सेंटेंस सिंपल में ही रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सिंपल टेंस को सिंपल टेंस में ही बदल दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो
इसकी पैसिव वॉइस से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आई एम टू हेल्प हिम, तो ही ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो ही हो जाएगा। ये सिंपल में ही टेंस में रहता है, तो ही इज 2 + बी का 2 प्लस इन्फिनिटी में 2 + बी का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बना देंगे। 2 + बी का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो ही इज टू बी, हेल्प है हेल्प्ड, बाई मी, ही इज टू बी हेल्प्ड बाई मी। तो ये इसको आपको ये बेहद आसान होता है, टेंस सिंपल है, यहाँ भी टेंस सिंपल में ही रखा जाएगा इन्फिनेटिव की, ही इज टू बी हेल्प्ड बाई 2 + बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जैसे कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 + बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज हमारा, तो यहाँ कर दीजिए इज एम या आर प्लस, इज एम आर प्लस 2 + बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बना देते हैं। अगला रूल्स है हमारा इन्फिनेटिव का, देयर इज नो टाइम टू लूज। तो यहाँ 2 + बी का प्रयोग करके यहाँ भी बना दीजिए आप, 2 + बी का प्रयोग करके 2 + बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके यहाँ क्या करना है, देयर इज नो टाइम तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, यही करना है देयर इज नो टाइम प्लस 2 + बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो बना दीजिए इसकी पैसिव वॉइस।